ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ईश्वर का कुदरती संविधान है। फिर उसके लिए नष्ट करने के लिए दूसरा कोई औजार नहीं, कोई तरीका नहीं। कृष्ण भगवान ने बहुत उपाय किया महाभारत पीरियड में कि युद्ध न हो, झगड़े न हो और सरलता से सुधर जाए कि भाई किसी तरीके से इनको राज दे दो, इनका हक है, इनका बाप पहले राजा था और योग्य भी हैं। लेकिन जब नहीं स्वीकार हुए तो कहे भाई 4 गांव दे दो, गुजर कर लेंगे, 5 गांव दे दो, वो भी नहीं स्वीकार हुआ। तो कहे भाई कहीं रहने के लिए दे दो, तो कह रहे हम सुई की नोक की बराबर जगह नहीं देंगे, बस हम इनको चाहते ही नहीं। और ये नियम यह है कि पांडवों की रुचि थी नीति पर चलने की, कायदा पर चलने की, और दुर्योधन की नीति थी कि सब कुछ मेरा है, भाई यही नीति है, मैं जो कहता हूँ वह नीति है, मैं कहता हूँ वही मेरी वेद वाणी है, दूसरे का कहना हम कभी भी नहीं मानते और न मानेंगे। यही रावण कहता है, इनमें कोई अंतर नहीं, बस काल भेद है, काल कल्पना भेद है, समझे? तो इसलिए काया भेद है। वो पहले किसी दूसरे के शरीर में प्रक्रिया हुई थी, ये दूसरे के शरीर में प्रक्रिया हो रही, इतना अंतर है, चीज वही है। किसी के अंदर कोई साधना किया साधक तो असुर संग्राम हुआ, यही नीति थी। किसी के अंदर कौरव पांडव संग्राम हुआ, यही नीति थी। किसी के अंदर राम रावण संग्राम हुआ, यही नीति थी। किसी के अंदर कंस कृष्ण संग्राम हुआ, यही नीति थी, कोई अलग थोड़ी थी। इसको कहते हैं कल्प भेद, काया भेद। काया अलग हो गई तो भाषा, शैली, तरीका, समय, काल और देश बदल गए। तो वो ये पुस्तक में आ गई, वो दूसरी पुस्तक में लिखा जाएगा। और जब उस काल को बदल दिया तो और साधन या वैराग्य या ज्ञान या ईश्वर प्राप्ति के लिए ये एक परम साधन है, ये समझ। इसमें अगर हम मर्मज्ञ हो जाएं, इसके रहस्य को अच्छी तरह से समझ लें और इसमें तल्लीनता आ जाए, तो मेरे विचार से जो राम को एक मर्तबा अच्छी तरह से समझ लिया, उसे कभी भ्रम नहीं हो सकता और ये असत्य सत्य हो नहीं सकता ये संसार, और सत्य कभी असत्य नहीं बन सकता। भगवान एक ही चीज है, अकल है, अनी है, अभेद है, शुद्ध है वो, और स्तंभ जैसा खड़ा हुआ है। उसमें ना कुछ होता है, न ऐसे चलता है, न ऐसे चलता है, न ऊंचा है, न नीचा है, न दुकोण है, न त्रिकोण है, न चकोण है, न गोल है, न ऊपर है, न नीचे है। वो अनिर्वचनीय है, उसमें सब कुछ हो सकता है और सबसे अलग है। ऐसा जो अनिर्वचनीय सिद्धांत है, उसे जो समझ में आ जाता है, वो कभी भ्रम को प्राप्त नहीं होता, कभी दिक्कतों में नहीं आता, सबको संयोजे बैठे संसार उसके गर्भ में पड़ा रह जाता है, एक कोने में कुछ नहीं कर पाता। यह माया विचारी नर्तकी के जैसी ताकती रहती है। ये लक्ष्मी जो है झाड़ू लगाती रहती है, विष्णु उसके यहाँ पहरा देते रहते हैं, भगवान उसके यहाँ उठा उठा के टोपरी में लाद के शंकर बाबा कतवाई फेंकत रहते। इसी शब्द को कबीर ने कहा है कि छैबो छैबो हो फकीरवा गगन कुटिया, आसन मारे मगन हर बैठे, ध्यान धरे लौके तिरकुटिया। जेन घर चेतो रे मेरे भाई, जे में आवागमन मिट जाई, तोरा आवागमन मिट जाई, वो घर चेतो। वो कौन घर है हमारा, हम भूल गए हैं, वो घर हमको विस्मृत हो गया है, वो कैसे यहाँ मिल जाए। जेगर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, विष्णु हुई हैं पहरेदार, जौन घर चेतो रे मेरे भाई।
शिव फेंकत कतवाई, तोन घर चेतो रे मेरे भाई। तो देखिए एक गमारी भाषा में तो जो इंडिपेंडेंट संत हैं, जिनकी कलाएं बदल गई हैं, मन सरप से गरुड़ हो गया है, विचार एकदम बदल चुके हैं, विभीषण के विचारों को जिसने स्वीकार कर लिया है, रावण के विचारों को हमेशा के लिए त्याग कर दिया है, रावण के विचार कार्य में परिणत हो गए हैं शारीरिक संसार से, विभीषण के विचार आत्मा के संसार से परिणत हो गए। वो कारण हैं कि रावण के विचार कार्य हैं, कारण कार्य में अनुगत है और कार्य कारण में अनुगत नहीं है। इसलिए कारण तीनों काल में अबाधित, एक रस सत्य है, काल अबाधित है, और कार्य तीनों काल में है नहीं, बर्फ है, ज्ञान रूपी गर्मी देने से और गल के नहीं परमात्मा रूपी पानी बन जाता है, वो कारण बन जाता है। तो कार्य ही गल के कारण बन जाता है। एक ही चीज रहेगा, फिर उसी को देखते रहने से फिर संसारों बना रही, बर्फ का पहाड़ों बना रही और परमात्मा बना रही। यह भेद तब जाके खुलता है। तो इस दृष्टि से यहाँ विभीषण ने बड़ी ही सुंदर शिक्षा रावण को अंतिम समय पे दी है। इसको कहते हैं एक वशिष्ठी के रूप में विभीषण आया था और एक संत के आदेश को पढ़ के उसने सुना दिया। और संत कौन है? पुलस्त, जो सबका मूल कारण है। पुलहा, पुलस्त बड़े अच्छे महात्माओं के नाम हैं जो सदैव ईश्वर में तल्लीन रहते हैं, तीनों काल में अभेद रहते हैं। वो ईश्वर के अलावा दूसरी हरकत में कभी जाते ही नहीं। ऐसे स्वरूप को जो धारण किए हुए होते हैं वो जो है महान आत्मा है। ये सब सप्त ऋषियों में माने जाते हैं। तो इस तरीके से उनका संदेश उन्होंने दिया और उस परिवार से हैं ये लोग। परिवार एक ही है, उत्तम कुल पुरस्करणाति, समझे? तो अब बताइए, अब इन्होंने इच्छाएं कर ली। भजन करने वाले शरीर तो एक ही है ना, एक ही चीज से आ रहे हैं। ब्रह्मा एक ही था, फिर उसने वो पैदा किया, उसने वो पैदा किया, अब अनेक हो गए, करोड़ों हो गए, लेकिन नियमावली तो वही है। उत्तम कुल था, सब योनियों में श्रेष्ठ है ये। अब इससे बड़ा उत्तम क्या हो सकता है? तो अब भगवान की कृपा भी इसी शरीर पे होती है। नरतन देही, बड़ा भारी कृपा करते हैं तब नरतन मिलता है। उन्हें नागा तन मिल जाता है, पशु तन मिल जाता है, नाग तन मिल जाता है, सर्प तन मिल जाता है, कीड़े तन मिल जाते हैं, पशु तन मिल जाते हैं, पक्षी तन मिल जाते हैं। उन्हें भरभटात रहता है। उनमें यह क्षमता नहीं होती कि कोई अंतिम निर्णय लेने की क्षमता, ये तो मनुष्य तन में होती है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, हाँ, ये तो उत्तम कुल है और वो कुल से ये मनुष्य तन पैदा हुआ है, ऐसे मानना पड़ेगा। तो ऐसी शैली से अब बताइए, विभीषण ने बड़ा भारी प्यार, भावुकता, प्रेम में तल्लीन होके अपने को भाई नहीं पुत्र कह के, भावुक कह के रावण को रिझाने का प्रयास किया कि रावण किसी प्रकार भी इस नीति पे चलने लगे तो हम हमेशा के लिए बने रह सकते हैं और कभी भी आदमी फिर वो मर नहीं सकता, अजर अमर हो जाता है। शरीर तो मर है, इसलिए शरीर है ही नहीं, इसलिए इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे भगवान हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो। और जो अजर अमर निश्चित है वो में विलीन हो जाता है आदमी, तो इसलिए उसका नाश कभी नहीं होता। इसीलिए रामायण में एक जगह प्रसंग आता है, आप लोगों को याद होगा कि जब लंका जीत लेते हैं, रावण को कुल सहित खत्म कर देते हैं, तो फिर देवी देवता सब
फूल बरसाते हैं, भगवान की तारीफ करते हैं और जय जयकार करते हैं। तो फिर भगवान राम ने कहा, बोले देखो इंद्र, तेरे पास अमृत है, तुम ऐसा करो कि हमारे जितने युद्ध में बहुत से भावुक और बंदर और राक्षस और जो कोई मर गए हों, हम ये नहीं चाहते उनका अनिष्ट, वो तुम अमृत बरसा दो, ये हमारी कल्पना है, तो वो सब जिंदे हो जाएं। तो ये प्रसंग शायद याद हो, तो फिर उन्होंने अमृत गिराया। जब गिराया तो सब जिए भालू कप नहीं रजनिश्चर, आया है ना जी। तो अमृत का गुण खत्म हो गया, अमृत कहाँ रह गया? ये तो कोई बनावटी चीज थी कि राम ने जो है, जैसे सत्ता में कोई पार्टी आ जाती है तो वो बना के अपन नीति अलग बना लेती है, जो बनी बनाई पहले से मान्य मानव मान्य नीति रही उसको तो नहीं चला। और कायदा से तो अमृत वो होना चाहिए कि सब बरसे, तो चाहे बेईमान हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला हो, चाहे साधु हो, जितने मरे हो सब जिंदे हो जाए। मरे को जिंदे करने का नाम अमृत है ना। ये तो नहीं है कि बुरे को नहीं और भले को करेंगे, हाँ लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इसका कारण है वो ठीक किया। राक्षस उन्हें कहते कार्य को, जो तीनों काल में नहीं है। दुर्गुण उनको कहते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। सद्गुण उनको कहते हैं जो परमात्मा के बनाए हुए हैं, परमात्मा से निकले हैं, जो तीनों काल में अबाधित है, एक रस है और सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके पास काल कभी नहीं जाता, देश कभी नहीं जाता, समाज कभी नहीं पहुंचती, वो सबसे परे है और सबके अंदर व्यापक है। ऐसा जो सत्य है वो तीनों काल में अबाधित होता है, उसका नाम सत्य है। तो वो तो जिंदा हो गया। भालू और कपी उसके अंश थे, सजातीय पार्टी के थे। और जो तीनों काल में झूठी चीजें पीछे आके लपट पड़ी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो जब हम पैदा होते तब आते हैं ना, गर्भ में लपटते हैं ये, और आत्मा तो गर्भ से हमको मिल गई है। इसलिए वो सत्य है, ये पीछे आए, ये असत्य है, ये मारे गए। यही तो अमृत का गुण है। अमृत तो आत्मा को कहते हैं ना। आत्मा तो सत्य है, संसार मिथ्या है, ये अर्थ आएगा इसका। तो ऐसी शैली से और तो समझ लो, तो ये असत्य चीज जो हमको लपट पड़ी है, इसलिए हम इसका घृणा करते हैं कि ये हमको असत्य बना देगी, सत्य को असत्य बना देगी, और हम असत्य होकर के और फिर जो है हम असत्य क्षेत्र में जा रहे हैं। इसका ये विरोध अध्यात्म दृष्टि से मौलिक रूप से किया जाता है, इसी आधार से भजन किया जाता है। तो वही है कि हर एक साधक के अंतःकरण में ये मोह रूपी रावण का मेरा है मेरा है। अब जैसे देखो, हाँ, अब यहाँ जितने बाबा हैं तो कहे बोले वो का रोटी दे दिया जली हुई, अच्छी वो परसधी सी रसोईया जली हुई रोटी, होएगा झगड़ा आए। और कहा मैं मांगत रहा हूं यह चीज, वही दे दिया वह चीज, और वही दे दिया यह चीज, लो यहाँ की यही झगड़ा। हाँ, ये पंचवटी शरीर और यही चौकी, 14,000 सैदा लिए, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चैद अहंकार, 4 अंतःकरण, खर और दूषण और तृष्णा और बाली पड़े हुए। और यही ईर्ष्या है, उनको चाहे ईर्षा कहो, द्वेष कहो, स्पर्धा कहो, ये यही चारों तरफ हमारे भम रहे। वही हम बुलाए तो कहे नहीं आया, तो कहे देखो हम कहना नहीं मानी, होएगा झगड़ा। ये जो बीच बीच में हर हरकत में जो एक है अनाचार, एक है आचार, इन दोनों का विवाद यहीं से शुरू होता है। और एक नीति ऐसी है कि जिस नीति को परमात्मा ने धारण कर रखा है,
जिस नीति के कैटेगरी में महापुरुष आ जाते हैं फिर वह नाश को प्राप्त नहीं होते। सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद, सुखदेव, पुलहा पुलुस जितने हैं, अत्रि, बड़े बड़े सप्त ऋषि महापुरुष आ गए। वो फिर वही सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं, फिर उस ग्रेविटी के नीचे नहीं आते। उनको सब सौभाग्य फिर प्राप्त संसार का नहीं होता। वो इतने बदल चुके होते हैं, इतना स्वाभाविक गुण आ जाता है कि ये तो हमारी भाई वाणी है, अब बोलेंगे तो अर्थ निकलेगा। शब्द निकला तो अर्थ, जहां शब्द होगा तहां उसका अर्थ होगा ना। इसलिए स्वाभाविक गुण है, इसका कोई मतलब वो संसार को देखते ही नहीं, समझते ही नहीं, काम क्रोध लोभ से मतलब ही नहीं रखते। वो तो भगवान के पेटे में हरकत हो रही है, उस कैटेगरी में मानते हैं इसको। ये तुमको अपने को इंलार्जमेंट करना है, बड़ा बनना है, और फिर उसके अंदर डाल लेना है इस संसार को। और अब हम जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो इससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अशांति पैदा हो रही है। ये परेशानी है। ये परेशानी कैसे दूर हो, तो इसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं। और फिर जब रावण नहीं मानता और वो लात घूसा मार देता है, तो वो फिर अपने मंत्रियों सहित अंदर कुछ ऐसे परमात्मा मंत्र दे देते हैं कि ये मन बुद्धि चिद नहीं था। अब आएगा प्रसंग कि आयुहीन हुए निश्चर तब ही, जब विभीषण ने गवन किया तब वही, हम एक चौपाई नहीं याद है तो हम अरे बता देते। जहां भगवान की तरफ जाएगा तो आयुहीन हो गए, अब जीवात्मा तो निकल गई। अब ये मुर्दन से माथे काम चली आए, तो अब समझो इस बात को फिर। अब इन ऐसी बातों से तो समझना आना चाहिए कि कहाँ की पुस्तक है ये बाहरी न हो, सामाजिक पुस्तक न हो, ये राजनीति क्षेत्र की पुस्तक न हो, ये ऐतिहासिक पुस्तक न हो, ये नीति की पुस्तक न हो, ये अध्यात्म पुस्तक है। अब बस खत्म है मामला। जहां भी विभीषण की धारणा बन गई वो सही मानी जाएगी। सबके अंदर परमात्मा का अंश है, उसका कभी नाश नहीं होता। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मर कटकी नाई। बंधा हुआ है, शरीर में पड़ा है और माया मोह में फंसा, लेकिन निर्लेप है, कोई छू नहीं जाती माया। ये भी देखिए कलाबाजी, हाँ, वो छुई नहीं जाती और परेशान है, और परेशानी छुई नहीं जाती। और यही चीज को पकड़ना है, ये हमको कैसे दृढ़ हो जाए। अब बंदर हंडी में लड़ुआ पकड़ लिया है, मुट्ठी चौड़ी हो गई है, अब निकलती नहीं हाथ, अब वो भरभटा रहा है, अब भ्रम उसे दबा दिया है। इसी को कहते हैं पितामह भीष्म। ये इच्छा मृत्यु है, ये कभी मारा नहीं हो सकता किसी का। इसी को कहते हैं सर्व रज्जु की सर्व, भ्रम है। मरुभूमि का जल, सीप में चांदी, कुसुम के फूल, बंझा का पुत्र है नहीं और भान हो रहा है। ये जो वेदांत ने उदाहरण दिए हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस ढंग से अब बताइए कि वो और भगवान की शरण की तरफ जहां भी निश्चय किया, दृढ़ निश्चय नहीं, वो का मोह है, ये मोह रहा है। देखते हैं कृष्ण भगवान ने दोनों पलटनों को लगा दिया, एक पांडवों की 7 अक्षौणी सेना और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की,
और लग गई और कृष्ण ने ले जाके कहा अर्जुन चल, ये रथ बीच में खड़ा है, पहले तो देख तो ले किस किस के साथ युद्ध करना है, कैसे करना है, समझ ले। तो देखिए ये रावण वाली बुद्धि अर्जुन के पास थी और विभीषण बुद्धि किसके पास थी? कृष्ण के पास थी। वो सब जानता था। और वो कि यहाँ विभीषण कहा जा रहा है गाइड है, वहां कृष्ण कहा जा रहा है। वो दूसरी काया थी, ये दूसरी काया है। तो क्या कहता है? कहे बोले भगवान इनको मैं मार नहीं सकता, आप गलत कहते हैं। कहे इनको मारो, ये आतताई हैं, ये तुम्हारे अपोजिट हैं, खिलाफ हैं, इनको नष्ट करो। कहे मैं नहीं कर सकता, मैं इनसे पैदा हुआ हूं, मुझे इन्होंने पैदा किया है। मैं छोटा सा बच्चा था, गोद में खेला करता था, मैं पितामह की गोद में घुस जाता था, धूल लसड़ा हुआ शरीर। भला मैं उन पर बाण चलाऊं? आप क्या कहते हैं? अरे कहे अच्छा बेवकूफ से भेंट हो गई, या तो पंडिता का बाप बना, हम उनको उल्टा सिखाने लगा। जो तीनों काल में नहीं है बेवकूफ, उनको वैसा बना, और जो तीनों काल में सदैव है उसको वैसा सीख। ये है तेरा धर्म, ये पितामह धर्म है, ये है नहीं, और तुमको भान हो रहा है। तुम पता नहीं कब से पैदा हुए, तुम अनाथ हो, एक रस हो, व्यापक हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, अजन्मा, चिंतन, अरूप, अलग, अविनाशी हो। तुम उसको याद करो कि तुम ये लड्डू को छोड़ दो, कुछ मतलब न हंडी से, मतलब न लड़ुआ से। तुम इच्छा करके फंस गए हो, इच्छा का त्याग करो। तो आज विभीषण ने वो इच्छा का त्याग कर दिया। जहां त्याग किया ताऊ मरे मराए तो हैं, वो मारना कहा है, वो है थोड़े ही तीनों काल में। मोह कहाँ है? कभी किसी ने देखा मोह को खड़ा हुआ? क्रोध को कभी देखा? लोभ को कभी देखा? कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे रहता है, कहाँ पड़ता है, कभी देखा? और ये दुनिया के बड़म्बर बनाए पड़े हैं, वो है ही नहीं, फिर है। ये कैसी दुनिया? जो है उसको मानो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत। इस पे आ जाओ, बस तुम्हारा काम बन जाएगा, एडजस्टिंग हो जाएगी। इसी का नाम ज्ञान है। यही गीता कहती है, यही रामायण कहती है, यही पुराण वेद कहते हैं। ये तुम्हारे हृदय में 6 ही तो दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 6 विकार हैं। खट विकार अनामा, और 6 शास्त्र तुम्हारे पास को महात्माओं ने दे दिए। ये शास्त्र हैं, इनसे काटो। 6 शास्त्र हैं, 18 ही तो विकार हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, 15 मन और बुद्धि और अहंकार, 3 अहंकार। चित्त और मन को एक कर देते हैं। 18 तो हैं, तो इनके लिए पूर्ण करो, ये अपूर्ण है, इनको पुराण बना के दे दिए ऋषियों ने। 4 ही तो अंतःकरण है, मन और बुद्धि और चंद अहंकार। ये 4 वेद बनाए। इन अपनी वाणी को शुद्ध करो, अशुद्ध करोगे तो इधर आ जाओगे, शुद्ध करोगे तो कल्याण को प्राप्त होगे। तो ऐसी शैली से जब विभीषण ने संकल्प लिया, दुनिया बदल गई। मरे के मरे रह गए, पड़े के पड़े रह गए। वो पड़े के पड़े रह गए। अब वो जो कुंभकर्ण है वो सोते है, और वो जो न रावण है तो वो तलवार लिए लिए पड़े है। अब वो क्या कर लेगा जब मर गए? तो वो खत्म हो गए। यहाँ से कुंजी चलती है कारण शरीर से, फिर सूक्ष्म शरीर में अंकुरित हो जाती है, संकल्पित हो जाती है,
और हृदय में आकर के वो कालमा बन के नहीं, और कंठ में आके संकल्प बन जाते हैं, और जीभ में आकर के बोलने में आ जाती है, कहने में आ जाती है, फिर करने में आ जाती है। इतना मतलब है। और ये कुछ है नहीं, ये जीत और हार दो शब्द हैं, लाभ और हानि दो शब्द हैं, पैदाइश और मरण दो शब्द हैं, कोई मतलब नहीं, इनका वैल्यू कुछ नहीं है। ये जो वैल्यू बना लिया है हम अपरिचित होने से, हम इस संसार रूपी जंगल में भटक गए हैं, हमको भ्रम हो गया है, हम चकाचौंध में पड़ गए हैं, हम रूखड़ी टांग नाक गए हैं, हमारा चित्त ही काम नहीं करता। वहीं जाते हैं जहां से तिराहे से रोज जाते थे घर की तरफ, और तिराहे पर जाकर भूल के फिर जंगल की तरफ आ जाते हैं। यह झगड़ा तैयार हो गया है। और ये सब कैसे किया है, ये गीता में बड़ा सुंदर विवरण है। फिर ये नहीं लाल सामने किया है, ये जीव रस स्वाद के लिए ललक रही है, ये नेत्र रूप के लिए ललक रहे, कब हम स्पर्श करें, कब हम इनको देखें, इतना सुंदर चीज है। ये कान शब्द श्रवण के लिए तलस रहे, ये खलरी ये हाथ स्पर्श करना चाहते हैं, इंद्रियां विषय करना चाहती है, ये इधर अधोमुखी हो गई हैं सब, इनको ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, तो गलत रास्ते पर आ गए। तो आज वो सही रास्ता तुलसीदास की जो ये वचनामृत पहुंच या समझ या बोध युक्त ये वाणी है, कविता है, इसका निर्णय बदल गया। अब लंका खत्म हो गई है एक ढंग से, रावण और राक्षस और ये सब को रह नहीं गया, क्योंकि विभीषण का निर्णय आ गया। जो मूल निर्णय है वो बदल गया, और जब बदल गया तो भगवान की शरण ले लेंगे। भगवान वो हाथ पसारे बैठे कि को आवे, द्रोह जही अघलागा, आए शरण तजो नहीं ताही। कोई ब्राह्मण को मार के आवे तो मैं उसको भी ले लूंगा। भगवान की तरफ कभी दोष नहीं लगता। बड़े से बड़े पाप जल के भस्म हो जाते हैं ही नहीं। हाँ। तो अब देखिए कितना बढ़िया आएगा कि जब भगवान की शरण जाते हैं तो फिर नीत क्या कहती है। सुग्रीव वगैरह कहे बोले रावण का भाई आ गया, तो भगवान अब क्या किया जाए, इसको अरेस्ट करके मार डाला जाए, दुश्मन आए। तो कहे अच्छा अच्छा अच्छा। अब भगवान से जब पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि अरे आए शरण तजो नहीं ताही। समझ में आ रहा है, चाहे कोट विप्र अघ लग जाए, करोड़ों ब्राह्मणों को नष्ट कर दे, इससे बड़ा पाप नहीं होता, लेकिन मैं उसको त्याग नहीं कर सकता। अब वो त्राहिमाम लेकर के खट दे करके समुद्र का जल मंगा के और तिलक कर दिया। क्या बना दिया? लंकेश। हाँ, राम का मुंह सूख रहा है। विभीषण हाँ, हमारा राजा क्या कहते थे विभीषण से? महाराज क्या करें अब? महाराज सुग्रीव क्या करें? महाराज विभीषण क्या करें? वो तो एक नौकर बन गए। हाँ, हाँ। दिन भर मुंह सूख रहा, बगैर विभीषण के टूक तोड़ते थे। कहाँ कहाँ कला बताई गई। जब सबसे कला युक्त दुर्गुण काम रूपी मेघनाद है, और जब वो बैठ गया जा करके कहा, जानते हो, जब लक्ष्मण को मार डाला तो जाके नगर में रेरा मच गया और हाथों पर उठा लिया रावण ने। बाप बेटे, तो मेरा नाम मेरा, मैं बाप भर हूं, लेकिन तो बाप का बाप तू है, ऐसा उसने कहा। और कहा कि तुमने बहुत बढ़िया किया, निर्णय हो गया, मर गया साला, एक भाई मर गया तो रोते रोते वो भाग जाएगा। और देखे दोनों वो हवेली से देखे वहां, और फिर वहां रात के अंत में
और हनुमान जी ने ला के वो बूटी दे दी और जिंदा हो गया। तो रेरा मचा, श्री राम की जय, सीताराम की जय। सुने तो कहे ये क्या मेघनाथ, ये क्या कहते हो तुम, ये तो उल्टा हो गया। कहे बोले हाँ ये क्या हो रहा है, ये कैसे जिंदा हो गया। कहे बोल पिताश्री आप चिंता ना करिए, मैं अब भी जाता हूं निकुंभला के मंदिर में। निकुंभला के मंदिर में जाके तपस्या करूंगा और वहां जा करके मुझे एक हवन करूंगा। और ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था पहले, और फिर वहां से एक रथ निकलेगा, उसमें बैठ के जाऊंगा तो मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा और मैं अजर अमर हो जाऊंगा, फिर मार डालूंगा। बोला हाँ बेटा जल्दी जाओ कर। फिर वो हारा, फिर वो बैराग रूपी हनुमान और अनुराग रूपी अंगद के बसीभूत होगा। ये यज्ञ शुरू कर दिया। तो विभीषण खट कहे महाराज अब क्या किया जाए। राम ने पूछा कि विभीषण कहाँ गया वो। कहे वो निकुंभला कुंभ में। और ये भेद विभीषण के अलावा कोई जानता ही नहीं, वो परमात्मा जानता है सब हरकतों को। तो उसने कहा कि अब भी, कहे महाराज विभीषण क्या किया जाए। कहे अब भी लक्ष्मण जाए, मैं जाऊंगा, भेद बताऊंगा और सब बलवान बलवान जाकर बिगिन करें, ये यज्ञ सफल न हो पावने, फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर हम लोग हार जाएंगे, जीती हुई युद्ध हार जाएंगे। तब फिर वहां वही ले दांत और घूसा और लात और वह हवन कर जा रहा है और वो मार जा रहे हैं और वो दांत पीस रहा है। बोलत ने आखिर में बिगिन बोल पड़ा, खड़ा हो गया, बिगिन हो गया। अब वो मर जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर लक्ष्मण मारा, फिर ऐसे आएगा तो यहाँ रथ खड़ा होगा, तो ये होगा वो होगा, वो सब जुक्ति बता दी। और मैं मार के गिरा के काम रूपी मेघनाथ को धर दिए इकट्ठा कर। और कहाँ की बात कहाँ ले गए समझ लो। ये बाहरी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बातें हैं, समझने की बातें हैं। और जब तक इतना गंभीर ना होंगे तब तक हमारा यह मन उल्टेगा थोड़ा ही। हम कहते कोई चीजें तुम उठा रहे हो, अब एक उंगली से उठाओ, एक लकड़ी है बल्ली पड़ी है, उठेगी, दो उंगली उठेगी, एक कोने से उठेगी, वो तो एक सेंटर होगा उसका, दोनों तीनों हाथ होंगे तो अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा, तब वो उठ जाएगा, तब उसका आधार खत्म हो जाएगा। और जब निराधार हुई तो उसको तुम कैसे जीत लो, अपने अनुकूल बना लो। शब्द से बोधन किया, न तो ये ईश्वर कह सकते, न ये परमात्मा कह सकते, वो नाम तो पहले से निश्चित है। हर टाइटल का, हर जगह का नाम तो अपने से पहले से निश्चित है। तो इनको साधु कहना चाहिए, उचित समझ में आया। हाँ, साधना का केंद्र है ये। तो देखिए, साधु अविज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। इस प्रकार जो है बात मामला समझ में आता है भाई। अच्छा, तो चलो क्या मांग रहे हैं, भक्ति। विभीषण ने पवित्र भक्ति मांगी। ये सब समर्पण विभीषण का हुआ राम के प्रति, ईश्वर के प्रति, और राम ने उसे स्वीकार कर लिया, अपने में मिलाने का प्रयास किया। तो उन्होंने भक्ति मांगी, तो उन्होंने समुद्र का जल मंगाया। जल मंगाने से राज गद्दी देंगे, राज तिलक करेंगे। तो ये राज तिलक भी समर्पण ही है, परमात्मा की भक्ति ही है, ये दूसरा नहीं है। जैसे ये आज का जो प्रसंग इस कथा का है, ये बड़ा पवित्र है। विभीषण क्या है और ये लंका क्या है, रावण क्या है, ये पॉइंट है 3। हमारा तुम्हारा जो सबका शरीर है, मान लिया गया कोई रावण राजा था पहले, विभीषण उसका भाई था,
और लंका कोई नगर था, तो इसको सार्वभौमिक कथा बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे तो ये पृथ्वी के ऊपर तमाम राजा होते आए, मरते गए, फिर पैदा होते गए, चलते गए, संसार का स्वरूप है। ये हमें क्या दे सकता है? ये साधकों के सामने भगवान में प्यार प्रेम पैदा करने की ये चीज कभी नहीं बन सकती। जो नाशवान है, जो दिखाई सुनाई पड़ता है संसार के पदार्थ, ये सब असत्य हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, पकड़ में आता है, अलग भिन्न दिखाई पड़ता है, पदार्थ के रूप में है, कलर के रूप में है, आकार के रूप में है, ये सब असत्य है। सत्य क्या है? जो एक रस है, व्यापक है, जो अलग अलग पदार्थ है, उनमें अलग अलग नीत होगी। ये त्रिकोण है, ये दुकोण है, ये काला है, ये सफेद है, तो तर्क वितर्क पैदा होगी। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें ये जो तर्क वितर्क पैदा होती, अच्छा है, ये बुरा है, यही माया है, यही अशांति का कारण है। इनकी कभी पूर्ति नहीं होती। लेकिन आदमी जद्दोजहद कर रहा है अनादिकाल से कि हम इन पदार्थों में रह करके और सदैव के लिए और शांति प्राप्त कर लें, संतोष प्राप्त कर लें। बस इतना ही झगड़ा है मानव के सामने। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इन बाहरी कथाओं से सुनने से, सांसारिक पदार्थों, सांसारिक देशों में व्यक्तियों की कलाबाजियों से, दुर्गुणों सद्गुणों से, जो उनके ऊपर बाहरी कार्य करते हैं, इन सब से शांति और संतोष और ईश्वर की प्राप्ति भक्ति नहीं आंकी जाती, न प्राप्त की जा सकती। इसलिए इस कथा को हम और आप जब सुनने बैठते हैं तो सबसे पहले इसको वहां लाना है जहां इसकी गुंजाइश जगह है। रावण किसको कहते हैं? पहले समझो इस बात। रावण कहते हैं जो दिन और रात बाहरी पदार्थों के लिए रोता रहता है। इस शब्द से इस कंपोजिशन किया गया है कवियों ने। ये मेरा है, और बढ़ जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये मैं इतना बड़ा हो जाऊं। इच्छा का जो दास बन जाता है, इच्छा दिन और रात करता रहता है, इच्छा के पीछे उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। ऐसी जो भावना है और उसमें अनुगत मोह चेतन का प्रतिबिंब माया की तरफ से पड़ जाता है, उसका नाम है रावण। उसको दशानंद भी कहते हैं। दसों इंद्रियों को बरबस और उसमें ले जाता है, तो यह दशानंद कहलाता है। अच्छा, अनेक नाम हैं, 10 कंधर भी उसे कहते हैं। उसे जो है चारों तरफ सबके अंदर व्यापक भी कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है वो, और मुंह से ही सब बंधा हुआ है। ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसका है। ये विभाजन करने वाला, भिन्न खिन्न भिन्न करने वाला, एक ईश्वर को विभिन्न नाना प्रकार के पदार्थों में वितरण करने वाला, केवल अगर कोई दुष्ट है हमारे तुम्हारे अंदर तो उसको कहते हैं रावण। समझ में आया? और जिस समय इसका जमाना आता है, जब हम शरीर को पा जाते हैं और जब शरीर को सबल ढंग से देखते हैं, तो हमको अशांति होती है। हम जब भी जो नीति निर्धारित करते हैं उसको ये मानता नहीं
जब भी रावण के दरबार में बैठ के विभीषण से पूछा जाता है तो विभीषण जो न्याय बताता है, नीति बताता है, नजीर पेश करता है, कायदा बताता है, उस पर ये नहीं चलना चाहता, उसके ठीक विपरीत चलता है। तो विभीषण कौन है? विभीषण इसके ठीक अपोजिट है। वो है आत्मा, ये शरीर के अंदर। विभीषण कहते हैं, ये शब्द क्यों बनाया गया है? विभीषण कहते हैं जो भव सागर में भयानक रूप से सब में प्रवेशित है और सबका कार्य पूरा करता है और सबसे निर्लेप रहता है। इस शब्द का व्याख्या विभीषण है। तो वो है आत्मा। आत्मा पारदर्शी होती है। आत्मा कोई पदार्थ नहीं होता। जैसे ये पोल है आकाश, ऐसे ही इससे निर्मल होती है महतत्व और महतत्व से निर्मल होती है प्रकृति और प्रकृति से निर्मल होती है आत्मा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और महतत्व और आत्मा, ये 8 तत्व होते हैं, 8 प्रकृतियां। तो आत्मा सबसे पारदर्शी होती है, वो निर्मल होती है, उस पर किसी का असर नहीं चलता, इसीलिए वो भगवान है। उसका उदाहरण ये आकाश। ऐसे समझो कि अब आकाश में आग लगा दी जाए, आकाश जलेगा? है क्या जलेगा? जलने वाली कोई चीज है नहीं। आकाश में पानी भर दिया जाए तो गीला होगा? हवा चला दिया सूखेगा? क्या सूखेगा? सूखने वाला कोई पदार्थ ही नहीं है। इसलिए वो निर्लेप है, निर्वयव है, निराकार है, निरीह है, सब में एक समान है। ऐसा जो प्रतिपादन करे, ऐसा जो ढंग लिए हुए है, वही आत्मा का रूप बनता है। तो ये विभीषण इस शरीर के अंदर आत्मा है और ये शरीर का जो जमजट जुड़ के, और मैं लंका को किसने बनाया था? मैं दानव ने। मैं कहते हैं ये मन को, मैं कहते हैं अहंकार को, समझ लो। और इसमें मोह आ गया, सब मेरा है, यही रावण है। ऐसा इन्होंने एक कल्पना करके कंपोजिशन किया गया है अध्यात्म विषय का। तो इस तरीके से ये क्रिया चल रही है। जो साधक मेहनत करके और विभीषण की मदद करने लगते और यह जान जाते हैं कि हमारे अंदर विभीषण बैठा है, हमारी मदद कर रहा है, हमारा स्वरूप है, इंद्रियों को सबको ताकत दे रहा है, जीवन देता है, सबको प्यार करता है, नीति बताता है और उस पर चलाना चाहता है। लेकिन ये बीच में जो ये मन ने, मैदानव ने इस शरीर रूपी लंका में आसक्ति पैदा कर दी है और मोह रूपी रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद, लोभ नारांतक, कपट काल्यम, अभिमान अहिरावण, इन दुष्टों को पैदा कर दिया ये संसार के पदार्थों को पा करके। तो ये किसी की चलने नहीं देते। ये अशांति चाहते हैं, ये विषय चाहते हैं और विषय छिड़ है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में मिलेगा और वही अशांति का कारण है। और जो सदैव रहे, एक रस रहे, व्यापक रहे, वो आत्मा का गुण है, उसे रहने नहीं देता। लेकिन आत्मा अजर अमर है, वो मर नहीं सकता। मरने का कोई औजार नहीं पैदा हुआ। अब ये पोल को कैसे मारा जाए? कोई तरीका है? एटम बम छोड़ दिया जाए तो क्या बिगड़ेगा? पदार्थों को नष्ट कर देगा। लेकिन इसमें तो न गर्मी लगे न ठंडी लगे, न हीट इसके से विकार करे, न कोई पाइजनेस कोई पदार्थ इसमें काम करे। इसलिए इसका मरेगा कैसे? इसलिए विभीषण मर नहीं सकता। ये जो हमारे तुम्हारे हृदय में बैठा है, जो भगवान को भजने चाहता है,
वो चरम सीमा को पाना चाहता है, इस शरीर के अवयवों को सुधारना चाहता है, इस सब को लाइन में लाना चाहता है, वो प्रयास करता है। लेकिन भरपूर प्रयास किया, करता ही रह गया जिंदगी भर साधना। इसी का नाम है ये साधना। ये जो साधन चल रहा है रामायण में, यही हम लोग कर रहे हैं। समझ में आया? तो वहां की बाहरी कथा को हम ये कहना चाहते हैं कि अंदर इसे उतार लिया जाए, इसका ट्रांसलेशन कर लिया जाए अंदर। वो तरीका हम बता रहे हैं। तो उससे इस भजनानंदियों को, ईश्वर को समझने वालों को, माया को विस्तृत रूप से समझने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्हें अभी जब कथा पढ़ने लगते हैं तो सीधा लंका में मन चला जाता है और उसका आकार बन जाता है हमारे चित्त में, हमारे मन में, अंतःकरण में। और रावण कोई व्यक्ति बन जाता है, उधर विभीषण बन जाता है। तो ये बाहर की कथा हो गई, हमारे अंतःकरण में तो कोई लाभ दे नहीं सकती। इसलिए इसे बाहर की न समझा जाए, इसको ठीक बैठाते चले जाओ, कड़ी की कड़ी नट बोल्ट कसते जाओ और सुनते जाओ कि विभीषण आदि आत्मा है, सबका मूल कारण है। इसीलिए कहा गया कि विभीषण ने जब रावण का त्याग किया तो आयुहीन हुए, निश्चर तब ही, अब मृत्यु हो गई। अब विभीषण ने भगवान की तरफ सही रूप से और मन लगा लिया तो ये जितने बनावटी काम, क्रोध, लोभ है, ये सब खत्म हो जाएंगे। आयु अब इनकी रह ही नहीं गई। ये तो जब तक आत्मा हमारी विषय का त्याग नहीं करती, हम चारों तरफ फंसे रहते हैं। फलाने बाबा भजन कर रहे हैं, कहाँ भजन कर रहे हैं? क्या भजन में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और उसका मीटर लेके नापा जाए कितना भजन कर रहा है, तो उस समय निकलेगा 10 पैसा भजन में मन लग रहा है और 90 पैसा नहीं लग रहा है। तो 10 पैसा की कोई वैल्यू है? क्या होगी? कुछ नहीं। इसलिए इस कंडीशन में तो रावण के दरबार में विभीषण मार खाता रहा, ये शरीर में अंदर पड़ा रहा। और शरीर के अवयवों जो बलवान हो गए हैं, जो 90% अपना दबाव बनाए हैं, और तुम कितना ताकत लगाते हो, तुम 10% भजन कर पाते हो, तो के हार हो रही है, उन्हीं की जीत होती है ना। हमारा भजन तो काम कर नहीं रहा। ये तो तब तक यह निश्चय नहीं कर लिया जाएगा कि बिल्कुल अब हम नहीं रुकेंगे, चाहे मर जाएं, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अब ये शरीर को हमें कोई मोह नहीं है, लोभ नहीं है। हम ये मोह रूपी रावण को पसंद नहीं करते। आज तक ये हमारा राजा जरूर बना रहा, लेकिन ना समझ के नाते अब हमारी समझ काम कर गई तो हम इसका त्याग करते हैं। तो जहां विभीषण ने त्याग किया और भगवान का स्मरण किया कि भगवान की शरण में जाएंगे, जहां जिस रोज हमारी ये आत्मा ये काम को, ये बड़ा दुर्जय है, लोभ को, मोह को, ममता को, मत्सर को, इनका मन से त्याग करके और सही ईश्वर के सामने आई। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघ नासे तबहि। ईश्वर के सामने हो जाए, क्लियर हो जाए, इच्छाओं से दूर हो जाए, कोई प्रकार की इच्छा न रह जाए। गीता कहता है अनपेक्षा सुशी दक्षा उदासीनो गतवत्, इच्छाओं से रहित होना। अनारंभ, अनिकेत, अमानी, अनग, अरोग, दक्ष, विज्ञानी। जो ऐसा साधक त्याग कर ले और जिस रोज समझ में आ जाएगा, उसी रोज भगवान के दर्शन उसे हो जाएंगे, भगवान की गोद में आ जाएगा, भगवान के पास आ जाएगा। और भगवान ताके बैठे ऐसे हाथ फैलाए कि कब आता है मेरा स्वरूप। बंदर तो सब घेर लिए रहे। जो सजातीय साधन है
ये सूरत सुग्रीव बैराग हनुमान अनुराग अंगद धर्म ददबल नियम नल नील, ये सब बंदर तो घेर लिए रे। कई राक्षस का भाई है, मार के ना सारे का घोजा बना देंगे। अभी ये दुश्मन आ गया। राम से कहे भगवान रावण का भाई आया है, पता नहीं कौन भेद लेने आया है, आप आज्ञा दीजिए हम इसको सजा देते हैं। तो राम क्या बोलते हैं, कहते हैं वो देखो मेरी शरण में जो आता है मैं उसे अपने में मिला लेता हूँ, ये मेरा प्रण है, ये भगवान का नियम है। आवा शरण तजौ नहीं ताही, कोट विप्र बध लागते ही, चाहे करोड़ों ब्राह्मण मार के आ जाए मैं उसे त्याग नहीं कर सकता, ये मेरा प्रण है। तो भगवान किसे कहते हैं, समुद्र किसे कहते हैं कि कहीं से चारों तरफ से नदियां आ रही हैं, पानी की ढो ढो के ला रही हैं। कभी वो उल्लंघन नाराज होता है कि नदी में तेरा पानी नहीं लूंगा, भाग यहां से निकल, कि सबका समाहित हो जाती है। नदी नाले हजारों चारों तरफ से उसे निरंतर भर रहे हैं, भरई निरंतर हो न पूरे। तो समुद्र रूपी ईश्वर है, और जो उसके भाविक रूपी नदियां नाले आते हैं उनको सबको अपने में समाहित करता है, ये उसका धर्म है, गुण है। तो उस हिसाब से राम कहते हैं कि मैं उसे त्याग नहीं कर सकता। तो हनुमान को ये पता चला कि यही तो गुण होना चाहिए परमात्मा का। हाँ, सुग्रीव सूरत हमारी अभी डमाडोल है, साधक के जो साधन है अंतःकरण में उतने सक्षम नहीं है, उतने ढंग से विचारशील नहीं है जितना कि परमात्मा के हैं। परमात्मा जो सबसे परे है वो सबसे निर्मल होता है, और जो गुणों के अंदर की बातें हैं वो निर्मल नहीं हो पाती हैं। तमो गुण, रजो गुण, सतो गुण, ये तीन घाटी हैं, और इन तीनों घाटियों में रहने वालों के शुद्ध वृत्ति तो होती नहीं, कभी बुरे विचार कभी भले विचार। और जो गुणातीत निर्लेप शुद्ध आकाश में जो पहुंच जाते हैं इन घाटियों को चढ़ के, वो एक परिमाण माना जाता है, एक सिद्धांत माना जाता है, एक नियमावली मानी जाती है, एक सत्य माना जाता है। गुणातीत प्रकृति पार प्रभु सकल उर्वासी, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, वो प्रकृति परे है, परावर है, वो सबसे परे है, इनमें किसी में उसका चित्त नहीं लगता, इसलिए इनका कोई लगाव उनसे नहीं है, इसलिए वो निर्मल पर निर्मल है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा अचिंतन अरूप है, अलग है, अज है, अविनाशी है। वो ऐसा स्वरूप है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो हमारे तुम्हारे अंदर जिस रोज हमारी लगन आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठोकर लगेगी। रावण से प्रार्थना किया विभीषण ने कि रावण इस शक्ति को, इस सीता को, ये ताकत को उसको दे दो जिसकी है, तेरी नहीं है, ते मारा जाएगा अगर अनाधिकार चेष्टा करेगा। तो ये तो उस ताकत है जो सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, एक रस है, व्यापक है, उसके उपभोग की शक्ति है, वो प्रॉपर्टी है, ये वो एनर्जी है, वो क्षमता है। और तुम अनाधिकार चेष्टा कर रहा है, ये नष्ट कर देगी तुमको। ये कौन कला जानता है? ये आत्मा जानती है कि ये संसार में ये हमारी पदार्थ नहीं है, परमात्मा ये संसार का मालिक है, और हम बरबस इससे पदार्थों से पैसा निकालते हैं, मेहनत करते हैं, गल्ला खाते हैं, सामान लाते हैं। ये दुनिया जितना दिखाई सुनाई पड़ता है ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, और भगवान इसके मालिक हैं, और भगवान से तो हम मतलब नहीं रखते।
एक भी दरख्वास्त दिए कि भाई हम ये संसार से ये पदार्थ खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो क्या आपकी इजाजत है? भगवान से इजाजत मांगा किसी ने? और जबरदस्ती हम डाका पढ़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नौकरी करके पैसा ले रहे हैं, काम करके ना ये खा रहे हैं। ये दुरुपयोग है। इस कला को हमारे ऋषियों ने पहले जाना था। तो नार पुराण सहित सनक सनंदन सनत कुमार नारद सुखदेव सप्त ऋषि, माता के गर्भ से बच्चा पैदा हो और निकला और गिरा, और भाई नार नहीं कटा और भाग दिए जंगल। उन्हें याद था कि परमात्मा से हमें संबंध करना है, और जब परमात्मा की आज्ञा हो जाएगी तब इस संसार में रहने का हमारा अधिकार उचित वैधानिक होगा। अगर हम परमात्मा से संबंध नहीं करते तो अवैधानिक हमारी जिंदगी मानी जाएगी, हम फंस जाएंगे। पैसा लाएंगे तो लोभ हो जाएगा, तो मुकदमा छिड़ जाएगा, तो डाके वाले आ जाएंगे, तो रेड वाले आ जाएंगे, तो कर वाले आ जाएंगे, जीने देंगे? पैसे वाले की नानी मरी हुई है इस समय। गल्ला लेंगे तो खाएंगे तो रोग पैदे होंगे, ये रोग की दवा तो वह रोग की दवा, रोग कब वो जा सकता है? ये फांसी लगा देंगे। क्यों? बगैर इजाजत ईश्वर के लिए, बगैर न्योडू लिए हुए, बगैर फार कता करे हुए हमने दुरुपयोग किया। तो हमारे पुरखा थे वो लोग जा करके पहले परमात्मा के दर्शन करते थे, अभेद हो जाते थे। जैसे विभीषण राम से मिला, ऐसे ही सब लोग पैदा होके और भजन करते करते परमात्मा सामने आ जाएं तो आदान प्रदान हो जाए, वो हमको लीन कर लें, हमें वो लीन कर लें। तब फिर वो कहते थे कि जाओ शादी करो, ब्रह्मा लड़की ला के उनके शादी करो। फिर गर्ग की शादी किए, गौतम की शादी किए, महात्माओं की शादी किए, और शादी करके फिर उनकी संतान हम तुम लोग हुए। फिर उन्हें दोष लगा शादी करते हुए निर्लेप, और उनके पास बीटो और विल पावर। आज जो तुम लोग रिसर्च करते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब ध्येय और ध्याता और ध्यान, ये पहले से उनके पास था। और उनको कैसे था? पदार्थ के रूप में नहीं। आज तो अरबों खरबों रुपया लगेगा तब वो एटम तेरे पास आएगा, और रखने की जगह एयर कंडीशन बनाना पड़ेगा, आफत बन जाएगा, और कीब लगाना पड़ेगा, मापदंड देना पड़ेगा, रेंज लेना पड़ेगा, तब विस्फोट करने की ताकत आई। फिर विमान बनाने पड़ेंगे उसे फेंकने के लिए। उनके पास कितना सरल तरीका था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ध्येय और ध्याता और ध्यान। भगवान का ध्यान करते थे, मन से ध्यान करते थे, और वही न्यूट्रल दोनों तदात्म हो जाते थे। और जब श्वास रुक जाती थी तो वही जो है, और विल पावर और ताकत और रिजर्व हो जाती थी ताकत, तो विल पावर आ जाता था। फिर वही क्यों कर अच्छा करना हो तो जा तेरा यह हो जाएगा, हो गया। और बुरा करना हो जा भस्म हो जा, मर जाता था। राइफल की गोली चलाई, एक शब्द निकला, काम हो गया। वो परंपरा कहाँ गई? ये सदग्रंथ कंदर नहीं दुरी। हम रोज रामायण को पढ़ते हैं। ये रामायण उन्हीं की बनाई हुई है जिनकी बात हम कर रहे हैं, ऋषि मुनियों की। लेकिन वो जो समझ थी वो अब रह गई है। वो कंदर नहीं दुरी, मन छुप गई। अब हम ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। रावण, जब रावण एक आदमी रहा, भाई कहाँ का था? कह पंडित रहा, बड़ा धुरंधर विद्वान रहा, वो पुलस्त का नाती आए, विश्रवा का लड़का आए। बोला अच्छा, फिर शादी कहाँ हुई? तपस्या कहाँ किया? फलानी जगह तपस्या। कह भाई रहे तो रावण रहा, कुंभकर्ण, विभीषण रहा।
महीना सोऊं महाराज, एक रोज जागू, कहा ये मस्त, ठीक है जाओ। तो कह नहीं महाराज, नहीं महाराज गलत हो गया, वो से उल्टा कर दीजिए। कह नहीं अब जो हो गया वो हो गया। तो एक कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कहते हैं क्रोध को, और मोह को कहते हैं राजा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और एक आया तीसरा विभीषण, ये आत्मा का रूप है, ये नीतज्ञ रहा, कुशल था, इसने भगवान की भक्ति मांगी तो उसने कहा ये बस तो तुम भक्त रहो भगवान, और दूसरा इसके पास डिमांड है ही नहीं। तो देखिए कैसा सुंदर आकार बना है अध्यात्म विषय। दसों इंद्रियों से हम विषय करते हैं, इसलिए दसकंधर नाम है, दशानंद नाम है रावण का। और मोह, सब में मोह रहता है कि ये मेरा मेरा, किसी को कुछ देना चाहता नहीं, मार मार के छोड़ा छोड़ा। ऋषियों के पास कुछ नहीं रहा तो ब्लेड ही लेता था, खून ही सबका निकाले लेता था। सुने है, पढ़ा है ना, हाँ तो समझ लो। और क्रोध क्या है? क्रोध बहुत बड़ा आकार है। लंका 400 किलोमीटर लंबी है, 250 किलोमीटर चौड़ी है। उसमें एक तिरछा सोता था, उधर पैर अड़ जाते थे वह समुद्र में, और इधर मूड़ी अड़ी जाती थी। इसका मतलब है क्रोध। जब पाकिस्तान चढ़ाई करता है और इंडिया का युद्ध होता है तो पूरा पाकिस्तान और इंडिया सब वो युद्ध में शामिल हो जाता है ना। हाँ तो वही क्रोध है। लेकिन ज्यादा दिन ये लड़ाई नहीं चलती, 2-4 रोज चली तो कई डिवीजन, 200, 400, 1000, 500, लाख आदमी मारे जाते हैं। खा गई ना, क्रोध खा गया और फिर बंद हो जाता है।